ऑपरेशन को शो करने के लिए एक नए फंक्शन की इजाद की गई, उसका नाम हुआ लॉगरिथम। तो बेसिकली लॉगरिथम क्या है? तो वो एक्सपोनेंशियल का इनवर्स ऑपरेशन है। यहां क्या है, इनपुट x डालते हैं और आउटपुट y निकालते हैं। हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें y डाले और x निकल आए, ठीक है। उस फंक्शन का नाम दिया गया है लॉग। और लॉग में भी बेस होगा, जैसे एक्सपोनेंशियल में बेस है और अलग अलग बेस है तो रिजल्ट अलग अलग हो जाता है सेम इनपुट पर। उसी तरह लॉगरिथम में क्या होगा कि बेस अलग अलग होगा तो फिर रिजल्ट क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो उसको परिभाषा इस तरह दिया गया है, ठीक है, कि जैसे मान लिया आपसे कहा गया है कि 2 का पावर 5 बराबर है 32, ठीक है। तो 5 क्या है? 5 वो नंबर है जिसको 2 का पावर कर देते हैं तो 32 आता है। इसी को लॉग में से कहा गया कि 5 इज इक्वल टू लॉग 32 बेस 2, है ना। तो अगर लॉग 32 बेस 2 को डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे कि log 32 बेस 2 एक ऐसा नंबर है जिसको 2 के पावर के रूप में डाल दिया तो वो 32 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये log का जो डेफिनेशन है वो एक्सपोनेंशियल के सपोर्ट से लिया गया है, ठीक है। तो उसको ऐसे कहते हैं कि अगर y इज इक्वल टू a टू द पावर x है तो यहां से हम लिखेंगे कि log ऑफ y बेस a इज इक्वल टू x। तो log y बेस a क्या है? log y बेस a बेसिकली वो एक ऐसे नंबर को शो करता है जिसका नाम अभी मैं x दे रहा हूं। log y बेस a क्या है? वो एक नंबर है जिसको इस a का पावर कर दिया जाए तो वो क्या होगा, y में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि log 1000 बेस 10 क्या है, तो log 1000 बेस 10 उस नंबर को कहेंगे जिसको 10 का पावर कर दिया तो कितना होगा, वो 1000 में कन्वर्ट करेगा। वो नंबर कितना है? 3। तो ये फाइंडिंग का जो प्रोसेस है ना, इसी को हम लोग इनवर्स ऑपरेशन के रूप में log लेते हैं, ठीक है। तो ये आप 11th के बच्चों को पढ़ाइएगा कि y इक्वल टू a टू द पावर x है। तो इसका मतलब हुआ कि जो x है एक्सपोनेंट, यहां एक्सपोनेंट हमने डाला, वैल्यू y निकाला। अब क्या होगा कि log y बेस a एक ऐसा फंक्शन हुआ जिसका इनवर्स है। इसमें y डालेंगे तो क्या निकलेगा, x निकलेगा। यहां x डाले y निकला, इसमें y डालेंगे x निकलेगा, जस्ट उल्टा हो जाता है। यहां मान लीजिए x का वैल्यू 10 डाले और y आ गया 1000, तो यहां y 1000 डालेंगे तो x आ जाएगा 10, ठीक है। बात समझ रहे हैं? ये log का डेफिनेशन है, ठीक है। रटने के लिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला तो कुछ तो याद करना ही पड़ेगा कि अगर कहीं लिखा हुआ है यहीं से लेके चलिए, यहीं से कि इसी को लेके चलें कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि log n बेस a इज इक्वल टू t और इसको हटाना, log को हटाना, तो log कैसे हटाएंगे, है? तो मैंने कहा ना कि log n बेस a जो कि t है वो एक ऐसा नंबर है जिसको इस a का पावर कर देंगे तो a में बदल जाएगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जब log को हम रिमूव करते हैं तो यहां आर्गुमेंट बच जाएगा, बेस अपोजिट साइड में जाएगा और अपोजिट साइड का नंबर उसका पावर हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, कि log दिया हुआ है, आप log हटाना चाहें तो सॉक से हटाइए, बेस को अपोजिट साइड में ले जाओ और अपोजिट साइड पे जो नंबर है वो क्या होगा, उसका पावर हो जाएगा। इस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा प्रोसेस, और इसी प्रोसेस से क्या होगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे पहले एक बेसिक चीज यहां समझ लें। क्या बेसिक समझेंगे कि यहां जो है बेस एक्सपोनेंशियल का वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर होता है और 1 नहीं होता है, क्योंकि यही बेस log में भी है। तो log का जो टर्म है उसको डिफाइन होने के लिए कंडीशन यहां ये ऑटोमेटिक आ जाएगा कि log का जो बेस है ये वो भी पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। मोरओवर एक चीज और ध्यान देंगे कि एक्सपोनेंशियल का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो भी नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। मतलब जैसे y इज इक्वल टू आप ले रहे हो 2 टू द पावर x, 3 पावर x, 5 टू द पावर x, 1/2 होल टू द पावर x, इसमें आप पावर कुछ भी रखिए, -2 -4 वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, -1000 रख दीजिए तो आ जाएगा 1/2 का पावर 1000। वो जीरो एग्जैक्ट नहीं होगा, अप्रोचिंग जीरो कह सकते हैं बट नॉट एग्जैक्ट जीरो। तो ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है ना, जिसके डेफिनेशन में है कि बेस मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर अदर देन 1, तो पावर कुछ भी रखते हैं, रिजल्ट जो आता है वो क्या होता है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आता है। और एक्सपोनेंशियल का जो रिजल्ट है वही log का इनपुट है। तो log का जो इनपुट है, मतलब जिस टर्म पे log लगा हुआ है, जिस नंबर पे log लगा हुआ है, नंबर कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक क्राइटेरिया होता है इसको डिफाइन करने का। तो फिर इससे हम आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। a टू द पावर 0 1 है, मैं लेकर चल रहा हूं कि एक पॉजिटिव रहेगा और एक 1 नहीं रहेगा। a टू पावर 0 1 है तो आप लिख सकते हो कि 0 इज इक्वल टू log 1 बेस a। अब यहां बेस a क्या है, यही बोला पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, log 1 बेस कुछ भी रहे, जैसे log 1 बेस 2, log 1 बेस 3, log 1 बेस 10, सबका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है।
ठीक है, और a टू द पावर 1 कितना होता है, वो a हो जाता है, तो 1 कितना होगा, log a बेस a। ठीक है, तो किसी भी नंबर का log अगर सेम बेस रखते हैं तो रियल कितना है, 1 आएगा। ठीक है, तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि log 0 बेस a कितना होगा, आपकी सुविधा के लिए मैं जानबूझकर a एक पॉजिटिव नंबर ले लेता हूं अदर देन 1, जैसे log 0 बेस कितना होगा इसका वैल्यू। तो कई बार बच्चे इसको उल्टा जैसे समझते हैं कि log 1 0 है, कई बार बच्चे जो है log 0 को 1 घोषित कर देते हैं, कोई कुछ बोल देता है। एक्चुअली ये टर्म अनडिफाइंड होता है, इसकी कोई वैल्यू होती ही नहीं है। आप समझिएगा क्यों, क्योंकि log का जो इनपुट है वो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट होता है, और एक्सपोनेंशियल का जो आउटपुट है वो कभी भी 0 नहीं होता है, इसलिए 0 की log डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, वैसे थोड़ी देर बाद आगे मैं ग्राफ को समझाऊंगा आपको, फिलहाल आप एक काम कर सकते हैं, ग्राफ याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे y इज इक्वल टू log x बेस 2 का ग्राफ बनाया अगर, ठीक है, देख लीजिए कोई एक याद रखना पड़ेगा, डाटा लेके चलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसमें हाफ डालेंगे तो -1 आएगा, 1 डालेंगे तो 0 आएगा, 1 डालेंगे 0 आएगा, 2 डालेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से हम पॉइंट्स लेकर ग्राफ बना ले, मान लीजिए ऐसे। ठीक है, इसका ग्राफ इस टाइप से आता है, देखिए ऐसे ऐसे ग्राफ जाता है। ये जो पॉइंट है ये होता है 1 के 0, आप यहां 1 डालिएगा, x का वैल्यू 1 डालेंगे, log 1 y कितना होगा 0, तो ये 1 0 से क्रॉस करता है, और x की वैल्यू जैसे ही थोड़ा कम करोगे 1 से लेस करोगे तो नेगेटिव आनी शुरू हो जाएगी। अब अगर 2 लीजिएगा, जैसे 2 लेते हैं, यहाँ 2 log 2 बेस 2 कितना आएगा, log 2 बेस 2 यहाँ 1 आ जाएगा। 4 लेंगे तो log 4 कितना आएगा, वो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ होती है। इस ग्राफ को देखते हैं, ये y एक्सिस जो है, ये इस y एक्सिस का इक्वेशन होता है x और 0। इस y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये y एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसलिए भी x देखिए आप 0 नहीं ले सकते, टच ही नहीं कर रहा है। तब इसमें एक चीज होती है कि 0 के नजदीक तो पहुंच रहा है, तो समझने के लिए ऐसा करते हैं कि 0 के जस्ट राइट में, जस्ट राइट जैसा कुछ नहीं होता है। 0 के जस्ट राइट कौन सा नंबर बोलेंगे आप, 0.1, 0.01, 0.001, क्या बोलेंगे आप, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा छोटा होता है। तो सिंबॉलिकली हम लिख देते हैं कि मान लो इस नंबर को हमने कह दिया x, तो x क्या है, वो 0 के बहुत नजदीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है नीचे जा रहा है, कहां नीचे जा रहा है, ये टुवर्ड्स -इंफिनिटी। तो ये टर्म तो अनडिफाइंड होगा, लेकिन इसके लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब स्लाइटली मोर देन 0, 0 प्लस स्लाइटली मोर देन 0, और इसको लिख दिया जाए log x बेस 2। डायरेक्ट ये टर्म नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट ये रहेगा तो अनडिफाइंड होगा, लेकिन 0 की जगह एक नंबर डालें which is very 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 close to 0, not exactly 0, बहुत छोटी संख्या है ना, लेकिन वो पॉजिटिव है, तो क्या होगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा -इंफिनिटी, नीचे की तरफ। ये दिखाना पड़ेगा। तो एक बड़ा कॉमन फार्मूला है log का कि log a बेस b जो होता है वो 1/log b बेस a हो जाता है। ठीक है, log a बेस b बराबर होता है 1/log b बेस a। इसका मतलब हुआ कि आर्गुमेंट और बेस अगर पोजीशन चेंज करेगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे अगर लिखा हुआ है log 2 बेस 3, ये हो जाएगा 1/log 3 बेस 2। ठीक है, ये रेसिप्रोकल बहुत यूज होगा, ध्यान रखिएगा। और मेन जो ऑपरेटिंग फॉर्मूला है वो यहां से स्टार्ट होता है कि a टू द पावर log t बेस a, ये बराबर कितना होता है, बराबर t हो जाता है। ठीक है, सारी बातें वैसे ही आप समझेंगे, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, लेकिन अंडरस्टूड रहेगा ये बात कि जहां कहीं भी बेस है वो पॉजिटिव रहेगा, जब भी बेस लेंगे log का तो अंडरस्टूड रहेगा। ठीक है, a greater than 0, a not equal to 1, और इस टर्म को डिफाइन होने के लिए साथ में क्या होगा, t भी पॉजिटिव रहेगा। अगर t नेगेटिव होगा तो आप इसी टर्म को क्या देंगे कि वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ कैसे करें, हालांकि प्रूफ नहीं है, लेकिन एक दो प्रूफ जो आप 11th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्टार्टिंग में, है ना, जो पहली बार क्लास ले रहे हो 11th क्लास के बच्चे जो 10th के पास बात आया है, मैं तो थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आप लोग क्या करना है, बहुत थोड़ा धीरे धीरे बताना है। ठीक है, जैसे लिखते हैं कि लेट log t बेस a इज इक्वल टू अल्फा, तो log रिमूव करने से क्या आएगा, जैसे ही log रिमूव कीजिएगा आएगा t इज इक्वल टू a टू द पावर। ठीक है,
यानी कि t कितना हुआ a का पावर अल्फा, और अल्फा किसको माना है आपने log t बेस से, तो ये अल्फा जिसको माना था उसी को यहां लिख दीजिए log t बेस। एक लाइन का प्रूफ है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि 2 का पावर log 5 बेस 2 कितना होगा 5 है ना। अगर इन्हें 1/5 का पावर log 7 बेस 1/5 कितना, देखिए जो यहां नीचे है एक्सपोनेंशियल का जो बेस है वही log का बेस है, रिजल्ट कितना हो गया 7, ठीक है। अब जो उसमें आप टेस्ट कर सकते हैं बच्चों को बेसिक पढ़ाते पढ़ाते कि भाई चलो ऐसा है, लिख लेता हूं मैं 3 का पावर log -5 बेस 3 कितना होगा, तो बच्चा जो केयरफुल नहीं हो कहेगा ना सर -5 होगा, फिर इक्वल करेगा, कोई आर्गुमेंट नेगेटिव नहीं होता है, -5 नहीं होगा, क्या होगा ये टर्म अनडिफाइंड है। सेकंड फार्मूला इसका है ऑपरेटिंग फार्मूला जिसको कहते हैं, 6 मेन फार्मूला है इसका जिस पर हम लोग सवाल हल करते हैं, ऐसे फार्मूला 10 11 हो जाता है लेकिन 6 मेन, एक ये हुआ, दूसरा है लॉग, ठीक है, इसको ऐसे ले, एक और फार्मूला है इसका, अगर a का पावर log t यहां a ना होकर b हो, ठीक है, a रहेगा तो अच्छा है कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन a ना हो b है तो कितना होता है ये बराबर होता है t टू द पावर log a बेस b, ऐसा हो जाता है, ठीक है। जैसे 2 का पावर log 5 बेस 7, अगर 5 को 2 की जगह कर दें और 2 को 5 की जगह यानी कि 5 का पावर log 2 बेस 7, तो क्या होगा दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएगा, मेरी बात समझ रहे हैं, तो ये सेम हो जाता है। और इसको प्रूव करने के लिए फिर एक फार्मूला होगा, मैंने एक्चुअली फार्मूला ही फार्मूला है, किसको आगे किसको पीछे करें थोड़ा दिक्कत होती है कभी कभी, तो 11th में तो हम लोग कई बार ये फार्मूला लास्ट में बताते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक बेस चेंज फार्मूला है, बेस चेंज फार्मूला ऐसा चलता है, देखिए बेस चेंज फार्मूला, उसमें कि अगर हमको कोई ऐसा लॉग है जिसका बेस बदलने का जरूरत महसूस हो रहा हो, जो बेस दिया हुआ है उस बेस से काम नहीं चल रहा, बेस बदलना हो, तो अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है जैसे कहीं log x बेस ही लिखा हुआ और आपको a से नहीं काम चल रहा हो, a की जगह कोई और नंबर लाना, जैसे मान लीजिए अल्फा लाना हो, t लाना हो, b लाना हो, तो एक तो तरीका है कि इसको आप डायरेक्टली लिखो ऐसे log x by log a, log ऑफ आर्गुमेंट डिवाइड बाय log ऑफ बेस, लेकिन log बिना बेस के हो नहीं सकता है, तो जिस बेस की जरूरत है क्वेश्चन में वो बेस दोनों जगह यहां डाल देना होगा, जैसे मान लीजिए b की जरूरत है तो दोनों जगह आप b डाल देंगे ऐसे, ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसको कहते हैं फार्मूला फॉर बेस चेंज। फिर यही जो है क्योंकि आपने अभी पढ़ा था कि आर्गुमेंट और बेस अगर एक्सचेंज कर दे तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं log x बेस b इनटू log b बेस a, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कि कहीं सवाल है log 5 बेस 3 का और आपको 3 से काम नहीं चल रहा है, मान लीजिए यहां 2 की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो log 5 by log 3, डायरेक्ट ऐसे log 5 by log 3 और दोनों जगह 2 डालो, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हो कि log 5 बेस 2 और इसको ऊपर ले जाए आप हो जाएगा इनटू log 2 बेस ऐसे, ठीक है। ये हुआ फार्मूला फॉर बेस चेंज। तो अगर ये याद रखा जाए क्या होगा कि इसको प्रूफ करिए, तो कितना प्रूफ किया जाए 11th में आपको करना पड़ेगा, कुछ बच्चे चाहेंगे उनको कराना भी चाहिए, अगर बच्चा इंटरेस्टेड हो तो, बच्चा ज्यादा इंटरेस्टेड ना हो तो 1-2 तो प्रूफ कर दीजिए और बाकी सब जो है उसको रट लेने के लिए, ठीक है। जैसे कि यहां कैसे प्रूफ किया जा सकता है, इसको लिखते हैं LHS इज इक्वल टू a टू द पावर log t बेस b, अगर हम पहले वाले फार्मूला का हेल्प लेना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log t बेस b, हमको बेस b नहीं a चाहिए तो मैं लिखूंगा बेस a इनटू log a बेस b, समझ रहे, और समझा रहा हूं और इजी कर देता हूं, चलिए इसको लिखेंगे a टू द पावर, जैसे इसका बेस बदलना है, इसका log t बेस b का बदलना है, तो मैंने क्या कहा बेस बदलने के लिए पहला स्टेप में लिख दो log t by log b ऐसा, और जिस बेस की जरूरत है वही बेस यहां लिख दीजिए ऐसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ये होगा a टू द पावर log t बेस a और ये पावर होल टू द पावर 1 by log b बेस a ऐसा,
और ये जो टर्म है ये कन्वर्ट कर जाएगा ये फर्स्ट की मदद से, ये कन्वर्ट कर जाएगा सॉरी टी में, ये कन्वर्ट करके टी, ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा टी टू द पावर log a बेस b, ये है log m into n बेस a, ठीक है। तो ये बराबर हो जाता है log m बेस a प्लस log n बेस a। अगर आर्गुमेंट में प्रोडक्ट में दो नंबर है तो सेपरेट होता है प्लस साइन के साथ। अगर ये रेशियो में है log m by n बेस ऐसा, तो ये सेपरेट होता है log m बेस a माइनस log n बेस a, ठीक है। फिर इसका फॉर्मूला है कि log अगर m टू द पावर n हो बेस a, है ना, आर्गुमेंट में पावर आ गया हो तो ये पावर आगे इनटू में आता है, log के आगे चलाएगा, तो ये हो जाता है n इंटू log n बेस a, ठीक है। फिर आएगा कि log m बेस a टू द पावर n ऐसा, ठीक है। तो ये जो बेस का पावर है, आर्गुमेंट का पावर इनटू में आता है, जो बेस का पावर है वो डिनोमिनेटर में रेशियो में चला आता है इस तरह। और एवरीवेयर इन दिस फॉर्मूले एवरीवेयर a क्या है, अंडरस्टूड है कि a पॉजिटिव होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा, ये मान के चला जा रहा है, ठीक है। लेकिन m और n के बारे में तो बताया नहीं गया, m और n कैसा, क्योंकि आर्गुमेंट तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहली बार जब आप पढ़ा रहे होते हैं किसी बैच को तो वहां ऐसे ही पढ़ा देना पड़ता है। ये फॉर्मूला क्रूड फॉर्म में है या कह सकते हैं कि लिटिल रफ है, नॉट 100% करेक्ट, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया आता है, तो करेक्शन करेंगे बाद में। पहले इस फॉर्मूले की आदत हो जाए हाउ टू ऑपरेट दिस फॉर्मूला, उसके बाद फिर इसमें थोड़ा थोड़ा फिर हम लोग क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, लेकिन पहले ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए कुछ गड़बड़ियां हो जाती है कभी कभी कि अगर फॉर्मूले को ध्यान में नहीं रखा जाए, जैसे अगर मान लिए कहीं पूछ दीजिए, आप बच्चों को पढ़ाते समय भी पूछ सकते हैं log m प्लस n बेस a कितना होगा, क्या इसको log m बेस a प्लस log n बेस a ऐसा लिखा जाए, या इसको log m बेस a इंटू log n बेस a ऐसा लिखा जाए, क्या लिखा जाए, ऊपर वाले को कि नीचे वाले। तो ऊपर वाले के लिए देखें तो ये इसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ इंटू होना चाहिए, यहाँ तो प्लस है, तो क्या ये होना चाहिए। तो जो बच्चा केयरफुली एक्ट नहीं करता है वो अपने मन से, कोई बच्चा इसको सही कर देगा, कोई इसको सही कर देगा, ठीक है, जबकि ये दोनों ही गलत है। सही बात ये है कि आर्गुमेंट में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो उसका कोई फॉर्मूला होता ही नहीं, बन ही नहीं पाता है फॉर्मूला उसका, ठीक है। तो ये बात भी हम लोग याद रखेंगे कि आर्गुमेंट में अगर प्लस आ गया दो टर्म के बीच में या माइनस हो गया तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते आप। उसका उपाय है या तो लॉग को हटा के ही सवाल बनेगा, उसको सेपरेट जैसे ही करना चाहिए गलत हो जाएगा, ठीक है। एक मैं और प्रूफ कर दे रहा हूं, कोई एक, जैसे मान लीजिए मैं 3 वाला प्रूफ कर दे रहा हूं, ये 3 वाला, ठीक है। ऐसा प्रूफ ज्यादा लंबा नहीं होता है, प्रूफ टफ भी नहीं होता है, एक दो करके दिखाइए। जैसे लेट log m बेस a इज इक्वल टू अल्फा, तो log जब हटाइएगा तो m का वैल्यू कितना होगा, a टू द पावर अल्फा। सेकंड टर्म है log n बेस a, इसको मान लीजिए बीटा, जब log को हटाइएगा तो n कितना है, n हो जाएगा a टू द पावर बीटा, ठीक है। log m into n बेस a इज इक्वल टू t, तो m into n कितना आ गया, a का पावर t आ गया, और m into n का मतलब कितना हुआ, a का पावर अल्फा into a का पावर बीटा बराबर a का पावर t, पावर ऐड हो जाएगा ना, और ऐड होगा तो होगा a का पावर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू a का पावर t, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर हो गया t, तो t मतलब ये टर्म एलएचएस वाला, t वाला जो टर्म क्या हुआ एलएचएस में हो गया, और जो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ log m प्लस log n आरएचएस में हो गया, ठीक है। जैसे log 7 बेस 3 into log 9 बेस 4 into log 2 बेस 7, कितना वैल्यू होगा इसका, ठीक है। like log बेस 8 log बेस 4
log 16 रेज टू कितना। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब आप स्टार्टिंग में पढ़ा रहे हैं किसी बैच को, जो एवरेज बैच हो, और अगर 11th की बैच हो तब तो खासकर और भी बताना चाहिए सर क्वेश्चन। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, मान लीजिए पहले वाले को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। तो आपके पास जो फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर कहीं पर भी लॉग के आर्गुमेंट में इनटू डिवीजन नहीं है, मतलब यहाँ पर देखिएगा कोई दो नंबर का प्रोडक्ट नहीं है, दो नंबर का रेशियो नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। तो फॉर्मूला जो था कि लॉग n का पावर n बेस a, आर्गुमेंट में जो पावर होता है ये पावर आगे आ जाता है, यानी कि n log n बेस ऐसा हो जाता है। दूसरा था कि log n बेस अगर a का पावर है, बेस में ही पावर आ गया, तो बेस का जो पावर है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर में चला आता है। आर्गुमेंट का पावर न्यूमरेटर में, बेस का पावर डिनोमिनेटर में। ठीक है, वो भी आप करेंगे इसमें इस्तेमाल। सबसे पहले ऐसा लिखते हैं कि log 7 बेस 3 है और यहाँ 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर है 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिखो, log 7 by log 3। ठीक है, और बेस में क्या करना है, कोई भी नंबर बेस में लेना है जो आपको अच्छा लगे। जैसे मान लीजिए t लेना है, 2 लेना है, e लेना है, 10 लेना है। ठीक है, मान लीजिए हमने नंबर ले लिया e एक्सपोनेंशियल नंबर है, e ले लिया, तो जाएगा इनटू log 9 को क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर बेस e डिवाइडेड बाय log 4 को क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर बेस e इनटू log 2 बाय log 7 बेस e। तो आप देख रहे हो क्या कर रहे हैं कि हर एक लॉगरिथमिक टर्म को रेशियो में लिख दिया जा रहा है, log 2 बाय log 7, log 9 बाय log 4, log 7 बाय log 3। अब log 9 बाय log 4 में log 9 को लिख दिया log 3 स्क्वायर, log 4 नीचे जो आएगा फिर log 2 स्क्वायर। तो आप देखिए कि एक टर्म तो पहले यही कट गया। ठीक है, दूसरा आएगा, साउंड क्लियर नहीं आ रहा। नहीं सर ठीक है, उनके पास नेटवर्क इशू होगा। मैं भी नेटवर्क इशू नहीं है भाई, साउंड ही नहीं आ रहा है। चेक कीजिए मोबाइल से, शायद प्रॉब्लम होगा। अच्छा देखिए, कुछ तो मैं लिख रहा हूं एक एक स्टेप, तो बीच में साउंड कट भी जाएगा तो दिख जाएगा आपको। ठीक है, प्रत्येक टर्म को क्या किया गया है, बेस चेंज फॉर्मूले से log आर्गुमेंट बाय log बेस। ठीक है, log आर्गुमेंट बाय log। नहीं आ रहा है, तुम्हारा आ रहा था। फ्रेंड्स देखिए MK स्टार जो भी हैं, आप थोड़ा सा साउंड को ऑफ कीजिए, अपना ऑडियो और वीडियो दोनों। हाँ, बाकी सारे जगह साउंड क्लियर जा रहा है, अपना नेट कनेक्शन चेक कीजिए। सबका साउंड जा रहा है, आपको नहीं जा रहा, आप अपना प्रॉब्लम देखिए। आपका साउंड आ रहा है भैया, लेकिन सर का नहीं आ पा रहा है। साउंड कट जा रहा है, अभी ठीक जा रहा है, देखो तो। साउंड ठीक जा रहा है सब लोग, ठीक। ठीक है, तो मैं बात रिपीट कर रहा हूं फिर से, देखिएगा। मैंने कहा कि हर एक टर्म जो है उसको मैं रेशियो में लिख रहा हूं, बेस चेंज फॉर्मूले के हिसाब से, कि log 7 बेस 3 को मैंने लिखा log 7 बाय log 3, क्योंकि और कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है। और फॉर्मूले में क्या होना चाहिए था, यहाँ इनटू होता, यहाँ रेशियो होता। अगर इनटू होता तो log m प्लस log n में टूटता, रेशियो होता तो log m माइनस log n में टूटता। ठीक है ना, इतना ही बात बोल रहा था मैं। अब इसी बात को हर एक में लिखिए, log 7 बाय log 3, log 9 बाय log 4, log 2 बाय log 7। अब log 9 जो है वो 3 स्क्वायर हो गया, log 4 जो डिनोमिनेटर में वो 2 स्क्वायर हो गया।
फिर log 3 स्क्वायर जो है ये पावर इनटू में चला है तो होगा 2 log 3, या log 2 स्क्वायर है ये 2 आगे चला है 2 log 2। ठीक है, अब देखिए कटना शुरू हो गया, ये log 3 कट रहा है, log 2 कट रहा है, यहाँ जो नीचे में जो log 7 बना और यहाँ ऊपर में जो log 7 बना वो भी कैंसिल हो गया, तो सारे टर्म कट जा रहे हैं, कट के कितना रहा है 1। ये तो बहुत घटिया सवाल है ये, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में 11th के बच्चे हम खासकर तो दिखाना चाहिए, या 12th के बच्चे हो, टारगेट बैच भी हो और एवरेज बच्चे हो, तो एक सवाल इस तरह का दिखाया जाना चाहिए। ठीक है, कैसे ऑपरेट करते हैं फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरह इसको देखिए, आप सब लोग इसको देखिए, तो आप सब इसको बनाइए, तो इसमें क्या होगा log बेस 8 log बेस 4 log 16 जो है वो 2 to the power 4 है। ठीक है, 16 2 to the power 4। अब यहाँ अच्छी बात क्या हो जाएगी कि आर्गुमेंट में जो 4 है ये उठकर चला आएगा यहाँ पर, यहां मत ले जाइएगा, जिस log का आर्गुमेंट है उसी के आगे जाएगा वो। ठीक, यहां से नहीं आएगा इधर। कितना लिखोगे भाई इसको, log बेस 8 log बेस 4, ये हो गया 4 log 2 बेस 2 ऐसा, और log 2 बेस 2 1 हो जाता है, तो रिजल्ट आएगा log बेस 8 log 4 बेस 4, क्योंकि ये तो 1 हो गया था 4 हो गया, फिर जो log 4 बेस 4 ये 1 हो जाता है, होगा log 1 बेस 8, क्योंकि ये टर्म जो वो कितना हो गया 1, log 1 बेस 8 कितना होता है 0 होता है ना। बहुत सिंपल चीज है ये। देखिए 9 to the power log बेस 5 सॉरी 5 आर्गुमेंट 5 बेस 1 बाई 6, इसकी वैल्यू कितनी होगी। 9 को तो लिख देना है 3 स्क्वायर, बेस जो है 3 स्क्वायर। ठीक है, 9 हो गया 3 स्क्वायर, और ऊपर में हो गया log 5 बेस 1 बाई 3 है, इसको लिख देंगे 3 का पावर -1। ठीक है, फिर क्या होगा आपको पता है कि बेस का जो पावर है वो डिनोमिनेटर में चला आता है, तो इसको ऐसे लिखना होगा 1 बाई -1 इंटू log 5 बेस 3, और 1 बाई -1 तो -1 ही होगा, फिर 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा, हो जाएगा 3 का पावर -2 इंटू log 5 बेस 3। ठीक है, ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 3 का पावर log 5 बेस 3 इंटू -2 ऐसा। ठीक है, क्लियर, देखिए क्लियर है ना ये। ठीक है, log 5 बेस 3 इंटू -2 पावर में, और 3 का पावर log 5 बेस 3 जो है, जो पहला फॉर्मूला याद कीजिए, हमारे पास पहला फॉर्मूला था कि a टू द पावर log t बेस है वो t हो जाता है, 3 का पावर log 5 बेस 3 क्या होगा 5 हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 5 टू द पावर -2 यानी 1/25। ठीक है, ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए एक दूसरा सवाल बनाइए आप लोग, कहता है a टू द पावर अल्फा रेज़ टू द पावर -बीटा log n टू द पावर गामा बेस a टू द पावर t, है ना। इसका वैल्यू सिंपलीफाई करके निकालना है। a टू द पावर अल्फा तो है ही, -बीटा था, अब ये आर्गुमेंट n का जो पावर गामा है वो उठकर आगे चलाएगा और वो बीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा -बीटा गामा log n, और बेस में जो a का पावर t है, तो बेस का जो पावर है वो डिनोमिनेटर में चला है बाई t, बेस रह गया ऐसा। ठीक है, फिर ये कन्वर्ट कर गया a टू द पावर -अल्फा बीटा गामा बाई t इंटू log n बेस a। ठीक है, तो फॉर्मूला ये है कि आप लोग पढ़े हो कि a का पावर जो m इंटू n रहता है, आप उसको a टू द पावर n एंड देन होल टू द पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, या a टू द पावर n देन होल टू द पावर n ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, पावर अगर दो प्रोडक्ट में, तो मैं उसको लिख रहा हूं कि पहले a का पावर log n बेस a कर देना है एंड देन होल टू द पावर कर देना है -अल्फा बीटा गामा डिवाइडेड बाई t। ठीक है, और ये टर्म कितना हो जाएगा n हो जाएगा, तो फाइनल जो रिजल्ट आया वो गया n और पावर में रह गया -अल्फा बीटा गामा डिवाइडेड बाई t, ये रह गया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन नहीं है कि किसी एग्जाम में आएगा, ये केवल बस फार्मूला का अभ्यास है, फार्मूला कैसे टैकल करेंगे। ठीक है,
सेट कीजिए ना थोड़ा सा। देखा था सब तो क्लियर दिखा। चलिए आप लोग प्रूफ करिए। प्रूफ दैट a to the power under root log b base a is equal to b to the power under root log a base b। इसको प्रूफ करिए आप लोग कि फर्स्ट वाले को u मान लीजिए और दोनों साइड लॉग लगा लीजिए, सेकंड वाले को भी मान लीजिए और दोनों साइड लॉग लगा लीजिए, तो देखेंगे कि log u और log b जो है वो दोनों बराबर आ जाएगा। तो log u और log b बराबर आ जाएगा तो u बराबर v हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है ना a का पावर अंडर रूट log b बेस a, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a का पावर log b बेस a इंटू 1 बाई अंडर रूट log b बेस a। ठीक है ऐसा। और जो a का पावर log b बेस a है ये होल टू द पावर हो गया, ये ऊपर चला जाएगा अंडर रूट log a बेस b, और a टू द पावर log b बेस a ये तो b हो जाता है, तो होगा b का पावर अंडर रूट log a बेस b, डायरेक्ट आ गया। ठीक है ऐसा। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, कोई हार्ड नहीं, आज चूंकि इंट्रोडक्शन है तो इजी क्वेश्चन दे रहा हूं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग, बेस में है ए बी, ऊपर न्यूमरेटर है क्यूब रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी। इसकी वैल्यू बतानी है इफ लॉग ए बेस ए बी इज इक्वल टू 4, ऐसा है तो ठीक है। तो t की वैल्यू देखें क्या होगी, p इज इक्वल टू, ये रेशियो में आ गया, रेशियो में तो जब ये इनटू में रहता है log m इंटू n, तो log m प्लस log n होता है, और ये रेशियो है log m बाई n, ये हो जाएगा log a to the power 1 by 3 base ab minus log b to the power half base ab, और फिर ये हो जाएगा 1 by 3 log a base ab minus 1 by 2 log b base ab। तो है क्या कि ये तो वैल्यू उनको दी हुई है, ये नहीं पता है, इसको दो तरह से आप लेके जा सकते हो। कैसे कि पहले यहीं से लेकर चलते हैं, इसी से। इसमें आपको एक बात दिमाग में आएगी कि log a इंटू बी बेस a इंटू बी कितना होगा, ये 1 होगा, है ना, log a b बेस a b होगा ना 1। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, इस बेस को इंटैक्ट रखते हुए, इसमें बिना कोई चेंज करते हुए लिखेंगे log m इंटू n, तो आ जाएगा log a बेस ए बी प्लस log b बेस ए बी इज इक्वल टू 1, और इसकी वैल्यू 4 है, तो log b बेस ए बी जो है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 4 जो है, इस 4 को उधर ले जाएगी तो हो जाएगा -3। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ इसकी वैल्यू 4 डाल रही है, इसकी वैल्यू है ना ये होगा 1 by 3 इंटू 4 माइनस 1 by 2, और इसकी वैल्यू -3 डाल देंगे। इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, और भी उपाय लगा सकते हैं, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते थे, हालांकि यही ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका ऐसे कर सकते थे कि अगर हम यहां से log हटाएं तो a का वैल्यू हो जाएगा a b टू द पावर 4। ठीक है, इस तरह से b का जो वैल्यू है b का पावर 4 जो कितना होगा, b का पावर हो जाएगा a का पावर ये 1 है, और a का पावर 4 डिडक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा a का पावर -3। इस तरह b का जो वैल्यू है वो है a का पावर -3/4। तो यहां आप क्या करेंगे, ये हो गया 1/3 इंटू 4 -1/2 log
और ये जो b है ना, ये b, इस b की जगह आप लिख देंगे a to the power -3/4 बेस ab। तो रिजल्ट आएगा 4/3 -1/2, और ये जो पावर -3/4 है वो आगे आ जाएगा, और फिर इंटू में हो जाएगा log a बेस ab। तो ये जो log a बेस ab है, इसका वैल्यू आप फिर ये 4 यहां पुट कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, तो इफ log a divided by b minus c is equal to log b by c minus a is equal to log c by a minus b, but I prove that a to the power a into b for b into c for c is equal to 1। ठीक है, अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है कि सर ये बेस तो दिया हुआ नहीं, यहाँ बेस क्या होगा। ठीक है, तो बेस अगर नहीं दिया जाता है तो उसको बेस 10 समझा जाता है। ठीक है, अगर बेस नहीं दिया है तो बेस 10 समझा जाता है, खासकर जब आप क्लासरूम में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, कैसे बनाया जाए इसको, आखिर बनाए कैसे? तो तरीका क्या होता है इसको बनाने के लिए? प्रूफ हमको ये करना है, चलिए इस पर ध्यान रखिए, प्रूफ करना है कि जो रिलेशन दिया है इसको k मान लीजिए, कुछ मान लीजिए लैम्डा मान लेते हैं, लैम्डा। चलो, और किसी एक टर्म बताइए, जैसे फर्स्ट को उठाते हैं, तो आप क्या पाएंगे कि log a बेस 10 इज इक्वल टू, बेस 10 में जानबूझ कर लिख दिया हूं, log a बेस 10 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, होगा लैम्डा इनटू b माइनस c। इस तरह a का जो वैल्यू आएगा वो जगह 10 टू द पावर, लॉग हटाएंगे, बेस अपोजिट साइड में जाएगा और अपोजिट साइड का नंबर उसका पावर हो जाएगा, तो होगा 10 टू द पावर लैम्डा इनटू b माइनस c। इसी तरह सेकंड से अगर आएंगे, सेकंड से log b है ना, log b बेस 10 वो हो रहा है आपका c माइनस a इनटू लैम्डा। तो इस तरह से b का वैल्यू जो आ गया वो हो गया 10 टाइम्स लैम्डा इनटू c माइनस a। उसी तरह थर्ड से चलेंगे तो c बराबर आ जाएगा 10 टू द पावर लैम्डा इनटू a माइनस b, लैम्डा इनटू a माइनस b। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि बेस वाला जो टर्म ना, बेस पावर मत छेड़छाड़ कीजिएगा, बेस जो है ना खाली बेस की वैल्यू डालते चले जाइए। कैसे? तो अब देखो a to the power a into b to the power b into c power c, केवल बेस पर ध्यान दीजिएगा, पावर में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, बेस a की जगह ये पुट कर देना है, कितना 10 to the power lambda b minus c। ठीक है, और इसका पावर हो गया a, फिर b कितना है, b है 10 का पावर लैम्डा into c minus a। ठीक है, एंड देन उसका पावर b, फिर होगा इंटू c का वैल्यू कितना है 10 का पावर लैम्डा इंटू a माइनस b एंड देन होल टू द पावर c। आपको क्या होगा, 10 का जो टोटल पावर है वो ऐड हो जाएगा, और जब 10 का टोटल पावर जब ऐड कीजिएगा तो बराबर हो जाएगा 10 का पावर, देखिए सब ऐड हो जाएगा पावर, तो होगा लैम्डा इंटू, ठीक है, लैम्डा इसको ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, और लैम्डा कॉमन होगा, लैम्डा कॉमन आते ही देखिए हो जाएगा a इंटू b माइनस c प्लस b इंटू c माइनस a प्लस c इंटू a माइनस b। देखो तो ये पूरा कट जाएगा, और जब टोटल कट जाएगा ना तो 10 का पावर 0 हो जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बिगिनर्स क्वेश्चन है, लेकिन जब आप 11th के बच्चों को पढ़ाते हैं, 11th के बच्चे जब पढ़ते हैं उनको ये सब प्रैक्टिस करनी चाहिए। हालांकि ये सब सवाल आएगा नहीं एग्जाम में, ये सिर्फ इसलिए है कि आपका हाथ साफ हो जाए, क्वेश्चन मेन क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा उसमें आपका हाथ साफ रहे, फॉर्मूला कब क्या कैसे यूज करना है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आज मैं इतना ही दे रहा हूँ क्लास। मेन पढ़ाई आपकी होगी अगले क्लास में लॉ की।